विपक्ष कह रहे हैं हम लोग विपक्ष में कहा, हम लोग पक्ष में हैं, आप सब लोग पक्ष में हैं। निर्णायक तो वो हो गया, जानते हो कैसे भेजी जी ट्वीट कर रहा है को कैसे विदेश में घूम कर जगह छूट रहा के कहा कर रहे हैं। विपक्ष के मतलब क्या हुआ, हम लोग सारे देश के अंदर हर राज्य में देखो वोट हम लोग का ज्यादा है, तो घूम के जगह खोज रहे हैं सब लोग विदेशों में, और वहीं पर खाएंगे वो पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। युवाओं ने हिस्सा लिया था, अंग्रेजों को मार भगाया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके आचार्य नरेंद्र देव, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, पंडित रामानंद तिवारी जी, और बिहार के न जाने सैकड़ों हमारे पुरखों ने हिस्सा लिया और कुर्बानी दी देश के लिए। ये काम चलते रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, जेल का परवाह नहीं करते, जेल के अंदर जाते हैं। यहाँ अपना आप लोगों को मालूम है, यहाँ अपना अपनी पार्टी यहाँ जेडीयू कांग्रेस में इसमें काफी संधि है, हम लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे सब मिल के सरकार चला रहे हैं। और चुनाव 24 का जो चुनाव बहुत नजदीक आ गया, इसकी तैयारी हो रही है। इस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होगा, भाजपा एक तरफ और इंडिया, जो इंडिया बना है, इंडिया वर्सेस भाजपा, ये लड़ाई होगी। जनमानस में मैं काफी प्रशंसा किया है कि अब गाली देना है तो इंडिया को गाली दो, भाजपा वाला गाली दो, हिम्मत है तो। इसलिए काफी लोगों ने सराहा है ये नाम, और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करने की विधिवत प्रक्रिया क्या होगा। हम लोग महाराष्ट्र में निकट भविष्य में हम लोग जा रहे हैं, दिल्ली भी हम जा रहे हैं, लोगों से सभी नेताओं से बात करेंगे कि हम लोग को सब लोग को बिल्कुल आपस में भेदभाव भूल करके भाजपा हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। बहुत घबराहट है सबको, बहुत घबराहट बड़ा था एकदम। जो त्रिपुरा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, उधर जो हो रहा है आप लोग जानते ही हो, महिलाओं के साथ वस्त्र उतार के जो व्यवहार हुआ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे समय में जब देश भर के सभी धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले, देश की एकता अखंडता, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में महाराष्ट्र में हम लोग फिर जुटने वाले हैं, और इसमें
आगे की रणनीति को तय करेंगे। इस बीच में आप सभी छात्र नौजवान आरएसएस के ढोल विरोधी डीएसएस के सभी नेता और कार्यकर्तागण, आपका दायित्व है कि देश भर में आप लोग घूमिए, देश भर में घूमकर संगठन को मजबूत करिए और आरएसएस और भाजपा के खिलाफ पूरा गोलबंदी करिए। पंचायत स्तर पर डीएसएस के विचारों को पहुंचाना है। क्या है डीएसएस? बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो विधान नहीं होता संविधान। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं और इस काम में वो लगे हुए हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और बड़ा के विचारों को हम लोग मिटने नहीं देंगे। बिहार भर में आप लोगों को मालूम होगा, पंचायत स्तर पर बाबा के विचारों पर चर्चा हो चुकी है। सभी नेताओं का टीम सब जगह गया, 2 दिन 3 दिन बड़े पैमाने पर महिलाएं, बड़े पैमाने पर गांव गौरी के लोगों ने हिस्सा लिया इसमें। और बूथ स्तर पर भेजना है, वो भेज रहे हैं बूथ स्तर पर, मतदान केंद्र पर तक जाके पहुंचाना है लोगों को। और इसमें महिलाएं भाग ले रही है, बड़े पैमाने पर महिलाएं हिस्सा ले रही है। आप लोगों से आह्वान है मेरा कि सब तरह के करके इस काम में लगिए, देश को बचाइए। देश के नौजवान ही, छात्र ही देश के रखवाले होते हैं, भविष्य के रखवाले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना पड़ा। तो नहीं कार्रवाई करोगे तो हम आएंगे आगे, हम हैं। तो ये सब काम चल रहा है और एक काम चल रहा है और आप लोग काम चलाओ। ये जो सम्मेलन एक दिन का हो रहा है देशव्यापी, दूसरे राज्य में भी रखी, छोटानागपुर में और भी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में डीएसएस के कार्यक्रम को चालू करोगे। और बताओ, काफी लोगों ने सराहा कि बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके नाम बना डीएसएस, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। बीजेपी आरएसएस वाला बहुत घबराता है सर आप लोगों से, क्योंकि आप ही लोग बैठे रहोगे तो कैसे घबराएगा। आप लोग निकलो, जितना निकलोगे उतना भागेगा सर। हाँ, नहीं दिखाएगा। आप लोगों को मैं काफी धन्यवाद देता हूँ। सूखा पड़ गया है बिहार में, किसानों को खेती करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बिहार सरकार ने बिजली के द्वारा सिंचाई करने का और डीजल से ऐलान किया है। ये काम हो रहा है जितना हो सकता है।
मैं अपनी बात को वहीं रुकता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सबका मैं सलाह देता हूँ कि चुनाव है, चुनाव में अब एकजुट होकर सब लोग मिल के कहीं कोई भ्रम नहीं पैदा हो अपने दल में, पार्टी में, संगठन में इस काम को करना है, आगे बढ़ाना है। लालू जी बीजेपी ने तय किया है, भाजपा ने ये तय किया है कि इंडिया, एक मिनट, लालू जी भाजपा ने ये तय किया है कि आप लोगों को इंडिया नाम से नहीं बुलाएंगे, विपक्ष कहकर बुलाएंगे, क्योंकि हमला बोलने में इंडिया पर उन्हें दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है क्या कि अब विपक्ष कहकर हमला बोलेंगे आप लोगों पर? विपक्ष कह रहे हैं, हम लोग विपक्ष में कहा, हम लोग पक्ष में हैं, हम लोग पक्ष में हैं। निर्णायक तो वो हो गया, विपक्ष के मतलब क्या हुआ? हम लोग सारे देश के अंदर हर राज्य में देखो वोट हम लोग का ज्यादा है, उसको पक्ष में हम लोग का है, इसलिए सबको परवाह नहीं। और हम लोग की सरकार बनेगी, बेकारी, गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी जानते हो कैसे भेजी जी और ट्वीट कर रहे हो खुद, कैसे विदेश में घूम कर जगह खुद के कहा कर रहे बड़ी कॉन्फिडेंट में है भाजपा के नेता, कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है 2024 में। घूम के जगह खोज रहे हैं सब विदेशों में, और वहीं पर खाएंगे, वो पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मोमो। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।